ये दोस्तों आप भी शौचालय बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपको भी 12,000 की सहयोग धनराशि चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें दोस्तों हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो को कैसे अपलोड करेंगे, कैसे पीएनजी फाइल बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एकदम बिल्कुल आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस आवेदन को कर पाएंगे और आवेदन करने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ हम दोस्तों आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो यहाँ हमें सिंपल से क्या करना है, किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, जैसे क्रोम के ब्राउज़र या गूगल के ब्राउज़र को। हाँ दोस्तों, हम ओपन करने वाले हैं अपने क्रोम के ब्राउज़र को। तो यहाँ हमें सिंपल से क्रोम के ब्राउज़र पे टच कर लेना है। टच करते ही दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस क्रोम ब्राउज़र का ओपन हो जाता है। तो यहाँ हमें सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल से टच कर लेना है। टच करते ही यहाँ दोस्तों हमें सर्च करना है SBM, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ हमने SBM को सिलेक्ट किया और यहाँ पे दोस्तों हमें SBM हमने एडिट कर दिया है। अब यहाँ हम सर्च के ऑप्शन पे यहाँ कीबोर्ड से इंटर कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से सर्च होके आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें दोस्तों देखने को मिल जाएगा स्वच्छ भारत मिशन रजिस्ट्रेशन। तो इस पर हम सिंपल से टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ दोस्तों नेम ऑफ सिटीजन, जिस नाम से हम शौचालय का पैसा लेना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ हम जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद आधार पे जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ स्टेट यानी कि राज्य को चुनेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम कैप्चा कोड को यहाँ पे देखकर इसको यहाँ हम फिल करके सबमिट पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। सबमिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दोस्तों यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ हम ओके पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पर सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें सिंपल से यहाँ से हो जाना है बैक हो जाने के बाद यहाँ हमें दोस्तों एक बार फिर से उसी पेज पे आ जाना है, होम पेज पे। तो इसको हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ हम लॉगिन के ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ हम सिंपल से टच करेंगे। टच कर लेने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। हो जाने के बाद इसको हमें दोस्तों जूम आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमें साइड में देखने को मिल जाएगा हमारा फॉर्म। तो यहाँ हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जो नंबर हमने अभी फिल किया है उस नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद गेट OTP पर सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेज शो होगा। तो इसको हम स्क्रॉल बाएं साइड में करेंगे तो यहाँ हमारा पेज कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। उसके बाद जो हमने रजिस्टर नंबर यहाँ पे फिल किया है उस नंबर पर OTP आ जाने के बाद उस OTP को यहाँ हमें फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड हमें यहाँ पे फिल करके सिग्न इन पर सेलेक्ट कर लेना है। सिग्न इन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ सिटीजन का नाम शो हो जाता है और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे जेंडर चूज हो जाता है और यहाँ दोस्तों जो हमने डिटेल फिल किया है वो सारे डिटेल यहाँ पे शो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ हमें दोस्तों देखने को मिल जाएगा एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे हमें जो है दोस्तों शौचालय के लिए यदि एलिजिबल हैं तो ये सारे क्राइटेरिया में यदि हम आ रहे हैं तो एलिजिबल हैं, यदि नहीं हैं तो हम इस फॉर्म को नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये हमारा स्टेटस जो है एक्टिव हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ लेना है जो बेनिफिशियरी के लिए इसमें लागू हो रहा है। तो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि जो हमारे सिटीजन हैं उनके लिए यदि ये फॉलो कर रहा है तो उनको ये लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, 3 लाइन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों न्यू एप्लीकेशन पे सिंपल से टच कर लेना है। टच कर लेने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दोबारा से शो हो जाएगा।
तो हमें एक बार फिर से इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद यहाँ हम साइड में कहीं पर भी टच करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए पेज आ चुका है। तो यहाँ हमें ध्यान से देखिएगा, जो स्टार दिए गए हैं उनको कंपलसरी हमें फिल कर लेना है। किसी भी ऐसे लाइन को नहीं छोड़ना है जो हमें फिल नहीं करना है। जितने भी स्टार रेड में हमें देखने को मिल रहा है उन सबको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ हम दोस्तों आपको बताते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे हमें अपना स्टेट का नाम चूज कर लेना है। तो मेरा स्टेट सेलेक्ट है ऑटो, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने देंगे। उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट नेम, तो यहाँ पे हम सिंपल से टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ हमारे स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो हमें दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनने के लिए इसको स्क्रॉल करना है। जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा वाराणसी है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमें ब्लॉक नेम आ जाएगा, तो इस पर हम टच करेंगे। उसके बाद हमारा ब्लॉक जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ हमें अपना पंचायत नेम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम सिंपल से टच करेंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमारे पंचायत यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा उचित है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। पंचायत को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम अपना विलेज चूज करेंगे। तो यहाँ हम सिंपल से टच करेंगे। टच कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा विलेज शो हो जाएगा, तो इस पर हम टच कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमें हैबिटेशन नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपल से टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कौन सी बस्ती है उसको हमें सेलेक्ट करना है। भर बस्ती, ब्राह्मण बस्ती, गुप्ता बस्ती, हरिजन बस्ती, यहाँ पे सारे जो है कास्ट के जो है बस्ती शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें भर बस्ती को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें सेक्शन बी में आ जाना है, टॉयलेट ऑनर्स पार्टिकुलर। तो यहाँ पे हमें जिनके नाम पे हम शौचालय के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, तो उनका यहाँ पे हम आधार पे जो नाम है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ उनका आधार नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों इस बॉक्स पे हमें टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमें वेरीफाई नंबर पर टच कर लेना है। उसके बाद यहाँ अब हम वेरीफाई आधार नंबर पर सिंपल से टच करेंगे। टच कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें फिल करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें आधार पे जिनका नाम है उनके पिता का नाम या पति का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों जेंडर चूज करना है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम फादर को फिल कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उनके अनुसार हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ हम दोस्तों हमारे क्लाइंट जो है मेल हैं तो इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी को चूज करेंगे, सिंपल से टच करेंगे यहाँ पे इस एरो पे। तो यहाँ पे टच करते ही यहाँ हम कैटेगरी APL में आते हैं या BPL में। तो हमारे जो है सिटीजन यहाँ पे BPL आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम BPL में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा BPL सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सब कैटेगरी यानी कि जाति को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में आते हैं, SC, OBC, ST। तो यहाँ पे हमें सिंपल से टच करना है और यहाँ पे जनरल में चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे OBC का जो है दोस्तों कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ जनरल चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, ये भी कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमें एड्रेस फिल करना कंपलसरी है। तो चलिए हम दोस्तों इसको फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल कर लेने के बाद दोस्तों हमें अब सेक्शन C में आ जाना है, जो हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करना है। तो इसको हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमें दोस्तों कंपलसरी है जो स्टार में दिया गया है। ध्यान से आपको इस फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि आपको 12,000 आपके लिए 12,000 का सवाल है। तो यहाँ हम IFSC कोड को फिल करेंगे। IFSC कोड फिल कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपने बैंक का नाम चूज करेंगे। तो यहाँ इस बॉक्स पे हमें सिंपल से टच करना है। टच करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक हमारा बैंक जो है दोस्तों शो हो जाएगा। यहाँ हमारा यूनियन बैंक का है, तो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे और ये ब्रांच हमारा कहाँ का है, तो यहाँ पे शो हो चुका है ऑटोमेटिकली।
और ब्रांच का एड्रेस दोस्तों भी यहाँ पे सेव शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ बैंक स्टेट, किस स्टेट में बैंक है तो ये शो हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे बैंक की डिस्ट्रिक्ट फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आ जाएंगे अकाउंट नंबर में। तो यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ नीचे आ जाएंगे उसी अकाउंट नंबर को। उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा से अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। अकाउंट नंबर फिल कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अपने पासबुक का फर्स्ट पेज जो है फ़ोटो स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमें चूज़ फाइल पे सेलेक्ट करके उस फ़ोटो को अपलोड कर देना है, जो कि PDF, JPEG और JPG या PNG आर अलाउड। यहाँ पे दोस्तों JPG, PNG और PDF और JPEG फॉर्मेट में अलाउ है, जो इसकी साइज़ दोस्तों 200 KB से अधिक ना हो। तो उसको यहाँ पे दोस्तों हमें अच्छे से क्रिएट कर लेना है, साइज बना लेना है। उसके बाद यहाँ हम अप्लाई पर सेलेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब हमें यहाँ पे अपने पासबुक का पहला पेज स्कैन करके लगाना है, जो कि हम अपने मोबाइल से ही दोस्तों करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल से इस पेज को हम दोस्तों यहाँ से हम मिनिमाइज कर देंगे यहाँ से। उसके बाद ये हमारा मोबाइल का होम पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैमरे के ऑप्शन को ऑन करेंगे। ऑन कर लेने के बाद दोस्तों हम अपने इस पासबुक के फर्स्ट पेज को कुछ इस प्रकार से कैप्चर करेंगे। इसको सीधा से एकदम जो है कलेक्ट करेंगे इस फ़ोटो को। तो यहाँ पे हम सिंपल से इस पेज को यहाँ से हम कैप्चर करेंगे। कैप्चर कर लेने के बाद फ़ोटो जब ये हमारा क्लिक हो जाएगा तो यहाँ हम अपने फ़ोटो पर सिंपल से टच करेंगे। टच कर लेने के बाद ये हमारा कुछ दोस्तों इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ हम इसको जूम इन जूम आउट करके देख लेंगे कि सब कुछ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। तो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हम दोस्तों यहाँ एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, एडिट पर सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ हम फ्रेमिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ हमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट शो हो रहे हैं उनको यहाँ से हम कट कर देंगे, क्रॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ साइड से भी हम क्रॉप कर देंगे। और ये दोस्तों हमारा जो है जितना काम का है उतने को हम यहाँ पे रहने देंगे, बाकी एक्सटर्नल पार्ट को यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ हम ओके पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे हमें दोस्तों देखने को मिल जाएगा सेव का ऑप्शन। तो यहाँ हम सेव पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब हमें दोस्तों यहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट को 200 KB के फाइल में रखना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आई बटन पर सेलेक्ट करेंगे और इसका दोस्तों फाइल इन्फो में हम देख पा रहे हैं 1.48 MB में है। तो अभी इस फाइल को हमें दोस्तों 200 KB में रखना है। तो इसको हम यहाँ पे साइड में टच कर देंगे। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज कर लेने के बाद यहाँ हम दोबारा से अपने यहाँ इस 3 लाइन पे टच करेंगे। उसके बाद यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे और दोबारा से हम अपने क्रोम के ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे सिंपल से टच करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मेट 200 KB से कम करना है। जो हमने फ़ोटो अभी कैप्चर किया है कैमरे से, उसका फाइल जो है दोस्तों 1.48 MB में है, यानी कि 1.5 MB में है। तो उसको हम दोस्तों कम करेंगे। 200 यहाँ पे KB में दिया है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। और हमें PDF, JPG और JPEG और PNG ही अलाउ है, और वो भी 200 KB से कम होना हमारा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसको दोस्तों यहाँ जो हमारा देखने को मिल रहा है ये बॉक्स, तो यहाँ पे हम सिंपल से करेंगे टच कर लेने के बाद यहाँ न्यू टैब का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम टच करेंगे। टच कर लेने के बाद यहाँ सर्च और टाइप URL, तो यहाँ पे हम सिंपल से टच करेंगे। टच कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम साइज कन्वर्टर या साइज इंटर करेंगे। तो यानी कि हम SIZ लिखेंगे, तुरंत यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइज कन्वर्टर पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हम पहले वाले लिंक पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोस्तों अपने उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो हमने अभी कैप्चर किया है। तो यहाँ हम
सेलेक्ट इमेज चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ हमें ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे पॉपअप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हम ये दोस्तों डायरेक्टली इसको अपने फ़ोटो को लेना चाहते हैं तो तुरंत यहाँ से हम इसको यहाँ से कैमरा पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो यदि हम अपने गैलरी में रखे हैं तो मीडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम दोस्तों मीडिया में रखे हैं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हमने इस इमेज को कैप्चर किया है तो इसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ हमारा दोस्तों देखिए 1.41 MB में शो हो रहा है। तो यहाँ हम इसको स्क्रॉल करेंगे और चूज न्यू साइज एंड फॉर्मेट, तो यहाँ हमें अपनी साइज चूज कर लेना है। तो अभी दोस्तों यदि हम 70 विड्थ और 70 हाइट में इसको चूज करेंगे परसेंटेज में, तो ये हमारा काफ़ी जो है दोस्तों फाइल के अधिक जो साइज रहेगा और इसको हमें दोस्तों घटाना है, कम करना है। तो यहाँ हमें कम से कम 200 KB में करना है ना, तो इसके विड्थ और हाइट को हमें कम करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें दोस्तों देखने को मिल रहा है फॉर्मेट, तो यहाँ हम किस फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल से टच करेंगे और यहाँ हमें दोस्तों JPG, PNG और GIF 3 फाइल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें करना है JPG और PNG, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे हम JPG को ही सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमें इसकी विड्थ और हाइट दोनों को कम कर लेना है, रिड्यूस कर लेना है। तो यहाँ हम 40 और सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे भी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे रिसाइज इमेज पर सेलेक्ट कर लेना है। रिसाइज इमेज पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा योर इमेज हैज़ बीन रिसाइज। तो यहाँ हमारा दोस्तों ये साइज बन के हो गया है तैयार। तो यहाँ 191.19 KB में है, तो इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड इमेज पर सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम ओपन पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो है डॉक्यूमेंट देखने को मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है, सिंपल से बैक हो जाना है और यहाँ पे अब हमें इस बॉक्स पे दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही हमें अपने इस SBM फेज पे आ जाना है और यहाँ पे हम सिंपल से करेंगे टच करते ही यहाँ दोस्तों हमारा पेज आ जाता है। इसको हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ चूज फाइल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ हम मीडिया में जाएंगे, मीडिया को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमारा दोस्तों 196 KB जो JPG इमेज है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ हमारा फाइल शो हो जाता है। उसके बाद अब हमें यहाँ अप्लाई पर सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, योर एप्लीकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल और यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, तो इसको हमें नोट कर लेना है। भविष्य में हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं इसी नंबर से। और दोस्तों ये अमाउंट हमें 2 किस्तों में मिलेगा, पहला किस्त 6000 का, दूसरा किस्त 6000 में आएगा। अब हमने दोस्तों अपने शौचालय के लिए आवेदन कर दिया है। आवेदन हो जाने के बाद दोस्तों हमारे घर पे ब्लॉक के द्वारा सेक्रेटरी ग्राम प्रधान के माध्यम से जांच आएगी, फिजिकल जो है जांच होगी। तो यदि हम उस जांच में क्वालिफाई रहेंगे तो ये जो है दोस्तों हमें शौचालय के लिए पेमेंट मिल जाएगा और हम अपने लिए एक शौचालय उस रुपए के सहयोग से बना पाएंगे। यदि आप दोस्तों अपने इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें 3 लाइन पे टच कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमें व्यू एप्लीकेशन शो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही हमारा एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमें रिसीव्ड ऑन कितने बजे कितने टाइम किस तिथि में ये हमारा एप्लीकेशन जो है फिल किया गया, सक्सेसफुल हुआ और यहाँ स्टेटस एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगा। और ट्रैक स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पे हम सिंपल से टच करेंगे तो यहाँ हमारा स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम और फादर का नाम सब कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा। यहाँ अभी दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ 4 स्टेप और कंप्लीट होना बाकी है और ये स्टेप बारी बारी से कंप्लीट होते रहेंगे।